really want to sit here with you guys and crib about how bad our life is. कितना गंदा इंडियन फुटबॉल चल रहा है, क्या गंदे दिन इंडियन फुटबॉल दिखा रहा है. इतनी उम्मीद हम लोग लगा के बैठे थे विमेंस टीम से कि वो शायद वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, एंड देयर दे आर लूजिंग 11-0 या फिर 3-1 या फिर 2-1, whatever you want to call it. You know, this is what they're doing. It's not good, it's not satisfactory. उन्होंने embarrass कर दिया है, and I don't know what all. Now, why am I saying these things? Because I have received so many comments and messages regarding the same, that women have disappointed, they have done this, they have done that. Funnily enough, nobody even gave two flying fucks about women's football, and myself included. I think I got invested in this competition because I loved how they played against Thailand, and I thought, भाई ये तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये तो सोचा ही नहीं था इतना अच्छा खेल लेंगे, ये तो क्वालिफाई कर गए मेरिट पे AFC वुमेन्स एशियन कप में, तो इतना अच्छा खेलने के बाद ये क्वालिफाई करके क्या पता हिस्ट्री बना देंगे लोग. तब मैं इन्वेस्टेड हुई कि शायद वर्ल्ड कप में ये लोग खेलेंगे. लेकिन उससे पहले कि क्या मैं बड़ा इंडियन वुमेन्स लीग देख रही हूँ या मुझे बड़ा पता है इनके लाइफ में क्या चल रहा है, व्हाट दे आर डूइंग, द सॉर्ट ऑफ प्रिपरेशन दे आर डूइंग, नथिंग एट ऑल. वही जब मैंने 2022 में कवर किया था AFC वुमेन्स एशियन कप, जब इंडिया होस्ट कर रहा था, बस तब जाना था कि क्या है क्या नहीं. दैट इज इट. उसके बीच में आई वॉज नॉट वेरी हेविली इन्वेस्टेड इन वॉट वुमेन आर डूइंग, एंड आई थिंक यू गाइज आर ऑल्सो लाइक दैट. तो आज यहाँ पे बैठ के मेरा क्रिब करना, मेरा रोना धोना कि क्या किया है वुमेन्स फुटबॉल ने, क्या कर रहे हैं ये लोग, इनको किचन में होना चाहिए, लड़कियों की जगह है नहीं है फुटबॉल में. आई डोंट नो व्हाट ऑल कमेंट्स आई रिसीव टुडे, दे वर वेरी डिसहार्टनिंग. So let's tackle those one by one, and let's tackle and decode what these women did in AFC Women's Asian Cup. सबसे पहले तो हम इस बारे में बात करते हैं कि जो अपना ग्रुप था, ग्रुप C, ईजी नहीं था, एकदम भी ईजी नहीं होने वाला था, वो अपने को पता है. जापान वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, उनके अगेंस्ट हम वैसे ही नहीं जीतने वाले थे. तुम चाहे 4 गोल से हार गए, 6 से हार गए, 10 से हार गए, 11 से हार गए, आई एम नॉट जस्टिफाइंग, आई एम जस्ट सेइंग दैट वाज नेवर गोइंग टू बी ईजी. और वो कहीं ना कहीं दिखा. हमारी विमेन जब इतने बड़े स्टेज पे कम्पीट कर रही हैं, दे लुक्ड नर्वस, दे लुक्ड स्कैर्ड, एंड क्लियरली सो. द ओनली कॉन्फिडेंस आई सॉ इन दीज women were the 10 minutes that they played against Chinese Taipei today. The first 10 minutes of the game, that they were so solid and they were very confident. And after the goal scored by Manisha Kalyan, only then they looked confident. उससे अलावा मुझे लग रहा है कि everybody was very scared. They had so much to lose because you know what? आज मैच देख के क्रिटिसाइज करके मैं तो भाई मूव ऑन कर जाऊंगी. आज रात को मैं लाइव कर रही हूँ लिवरपूल का, मैं तो बस उसमें खो जाऊंगी, आप लोग भी अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे. लेकिन इस टूर्नामेंट का जो गम है, इसकी जो उम्मीदें हैं, इसकी जो एक्सपेक्टेशंस थी, इससे जो ये लोग एम्बिशन देख रहे थे, वो उनका टूटा है ज़्यादा. वर्ल्ड कप में जाके हम लोग स्टेटस डालते, भाई देखो दिस इज व्हाट वुमेन फुटबॉल इज डूइंग, बट दे वर द वंस लिविंग, दे वर द वंस एक्सपीरियंसिंग, दे वर द वंस होपिंग, दे वर द वंस प्रेइंग, दे वर द वंस फाइटिंग. हालत देखा था जिस तरीके से पांथोई चानू ने पूरा मुंह यहाँ तक उसका देखने वाला था. एंड में जब उसका सेकंड टैकल हुआ, उसका जो स्वीटी देवी का लेग लग गया था, भाई इतना बुरा लग रहा था यार. They are there, they are standing, they are fighting. I think Panthui Chanu should hold her head held high because she was so good. कितने गोल्स और हम कंसीड कर सकते थे. एक तो पता क्या होती है, हम एक बात करते हैं कि किस तरीके से हमको प्रिपरेशन करना है एक टूर्नामेंट से जाने से पहले. येस वी डिड प्रिपेयर, हमने टर्की में कैंप लगाया था, फिर हम ऑस्ट्रेलिया में भी 1 महीना पहले आ गए थे ताकि हमारी प्रिपरेशन अच्छी रहे. दैट इज द मिनिमम दैट यू विल एक्सपेक्ट अ टीम टू डू. दे डिड दैट. बट वो जो फ्रेंडलीज खेले हैं, बहुत तगड़े तगड़े क्लब्स के अगेंस्ट खेले होंगे, बहुत तगड़ी तगड़ी कंट्रीज के अगेंस्ट खेले होंगे. नहीं भाई, इट डिड नॉट हैपन लाइक दैट. अब वो AIFF ने कैसे प्लान्स किया था, किसके साथ प्लान किए थे कि कैसे कैसे हमने फ्रेंडलीज खेलने, वो उन पे है. बट इट वॉज नॉट लाइक कि हम बहुत तगड़ी टीम्स के अगेंस्ट खेले थे तब भी. दूसरी चीज़ ये है कि इंडियन वुमेन लीग डेफिनेटली होती है, लेकिन वो 2 महीने 3 महीने मैक्सिमम उसमें ख़त्म हो जाती है. दैट इज़ इट. क्योंकि कोई उनका पूरे साल का खर्चा नहीं उठा रहा है कि उनको पूरे साल ट्रेनिंग करते रहना चाहिए, कैसे करना है, क्या करना है. नोबडी इज़ डूइंग दैट, नोबडी इज़ गिविंग 2 थॉट्स अबाउट इट. तो जो भी आपको परफॉर्मेंसेस वहाँ पे देखने को मिल रही हैं, या तो वो इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं, या फिर जिस तरीके से क्रिस्पिन छेत्री ने इन लड़कियों में मोटिवेशन डाला है टू एक्चुअली गो अहेड एंड अचीव समथिंग, दैट वाज ब्रिलियंट. क्या ये सही डिसीजन था AIFF का कि एमिलिया वेलवर्डी को इस टूर्नामेंट के पहले लेके आना? अभी मुझे लग रहा नहीं था. मैं पहले बहुत एक्साइटेड थी इस चीज़ के बारे में, एंड आई वाज रॉन्ग, आई एडमिट इट. मुझे लग रहा था कि इट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि आई थॉट 2 महीने में चीज़ें चेंज हो जाती हैं, बट ऐसे होता नहीं है. फुटबॉल ऐसे मैजिकली ही कोई कंट्री 2 महीने में सीख के सब कुछ चेंज कर देगा, वैसे होता नहीं है.
देर आर मेनी आर्ग्यूमेंट्स कि बाकी काफ़ी कंट्रीज़ हैं जिनके पास इतने भी रिसोर्सेज नहीं है बट दे आर डूइंग वेल। तो क्या भाई, तो क्या इसका मतलब कि जो भी बंदा रिच बॉर्न होता है वो टॉपर होना चाहिए बिकॉज दे हैव रिसोर्सेज? ये तो वो वाला आर्ग्यूमेंट हो गया कि जिसके पास पैसा है बस वही क्लास में टॉपर होता होगा। बट आप भी तो पढ़े हो स्कूल्स में, कॉलेजेस में, compete किया है आपने भी एग्जामिनेशंस में। आपको क्या लगता है, डज इट वर्क लाइक दैट? इट डजंट वर्क लाइक दैट। खुद में भी कुछ एक होती है क्रेडिबिलिटी, एक टैलेंट होता है। मनीषा कल्याण, वॉज शी बॉर्न लाइक दिस कि हाँ भाई ठीक है मैं तो बहुत तगड़ी स्ट्राइकर बनूंगी, फॉरवर्ड बनूंगी, मैं ऐसे विंग से गोल निकालूंगी, फ्री किक से गोल मारूंगी? नहीं, उसने अपने आप को उस काबिल बनाया कि वो वहां जाके compete कर रही है, पेरू की टीम में अभी खेल रही है, उसकी क्वालिटी पिच पे दिख रही है। एंड दिस इज हाउ फुटबॉल वर्क्स भाई। आप मानो ना मानो, इट्स द एक्सपीरियंस। इफ दीज प्लेयर्स कैन अफोर्ड टू गो आउट एंड गेट सिलेक्टेड इन अ टीम, दे कैन इम्प्रूव देयर क्वालिटी। इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। एंड ये लागू होता है मेंस फुटबॉल के लिए भी एंड विमेंस फुटबॉल के लिए भी। यहाँ पे आपको अगर लगता है ना कि कई लोग कमेंट्स में लिख रहे थे कि इनको सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स चाहिए, आप मुझे बताओ अगर आप उनकी जगह होते, आपको नहीं चाहिए था स्टेबिलिटी? आप सब छोड़ छाड़ के भक्त बन जाते फुटबॉल के कि छोड़ो सब कुछ चाहिए, हम लोग घुस जाते हैं इसमें एंड दिस इज ऑल वी वांट। नोबडी विल डू दैट। एंड अपना ये राइट होना और ये बोलना उनको कि दिस इज ऑल यू आर फाइटिंग फॉर, दिस इज नॉट इनफ, राइटली सो। वी शुड क्रिटिसाइज फॉर व्हाट दे डिड एंड व्हाट इफ वी क्रिटिसाइज, दे विल नो दैट वी आर वॉचिंग, that there is support. आप अच्छा करोगे आपको उतना ज़्यादा प्रेज भी मिलेगा, but there is support which is good. We should criticize for the performances that they are putting up, that is right. लेकिन other than that, the remarks, whatever people are saying, they're very unjustified. I'm not liking it at all. Now let's talk about the performances. Look, I will tell you very honestly, 3 matches of course I had more expectations from the team, but तीनों कंट्रीज जो हमारे ग्रुप में थे फीफा रैंकिंग के हिसाब से हमसे बेटर है। मानो ना मानो हैं बेटर, हम क्या करें, अभी हैं भाई, कर नहीं सकते कुछ, कोई रीज़न होगा दैट दे आर बेटर देन अस। तो भाई उनको हमारा हराना बहुत बनता था और उन्होंने किया। वियतनाम के अगेंस्ट जैसे हमने शुरू किया, फर्स्ट हाफ वेरी बैड, सेकेंड हाफ वी रेक्टिफाइड द मिस्टेक्स, वी डिड वेल, बट अनफॉर्चुनेटली एंड हमारी ही गलती की वजह से हम लोग अपना फोकस मतलब हिला दिया, भटका दिया जो भी, वी कंसीडर्ड अ गोल एट द लास्ट मिनट ऑफ द गेम एंड हम वो गेम हार गए। वरना आज काफ़ी डिफरेंट होता, मे बी लड़कियां और कॉन्फिडेंट दिखती जापान के मैच के अगेंस्ट, बट वो हुआ नहीं। क्योंकि जैसे आपको लग रहा था, जैसे मुझे लग रहा था कि वियतनाम के अगेंस्ट 3 पॉइंट्स हम ले सकते हैं, वैसे उन लड़कियों को भी लग रहा होगा कि ले सकते हैं। आपको पता होना चाहिए ये लड़कियां कंपेटिटिव सेटअप में पहली बार एक दूसरे के साथ खेल रही होंगी, था भी वो। जापान में बहुत अंडर कॉन्फिडेंट लग रहे थे, इनका जो प्लान था वो वर्क ही नहीं, क्योंकि 3 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने गोल कंसीड कर लिया, उसके बाद खाते ही रहे गोल्स क्योंकि कॉन्फिडेंस एकदम डगमगा गया। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, रिजल्ट है उसका 11-0 एंड हुआ गेम, और कुछ नहीं। फिर आता है तीसरा मैच चाइनीज टाइप पे। आज पहली बार था जब मुझे लग रहा था हम बहुत गंदा हारेंगे, हारे भी 3-1 हारे हैं, लेकिन अपनी मिस्टेक्स की वजह से हारे हैं। आई फील दैट अगर आज मे बी लाइनअप बेटर होता, या मे बी इंडिविजुअल एरर्स नहीं होते, या फिर हम क्लिनिकल थोड़ा और होते, मैच अपना था भी और होता भी, और आज ये नैरेटिव्स बन रहे सब चेंज हो जाते। बट थिंग्स डोंट वर्क लाइक दैट। समवेयर और द अदर आई फील दैट द फुटबॉलिंग गॉड्स, दे आर सिटिंग देयर, they do not want us to qualify now. Like there is a problem, don't you think? जो वो पेनल्टी हुई पांथुईचानो, like she was बेचारी there, चाइनीज टाइप की प्लेयर वुडवर्क पे हिट करती है, शी मिस द पेनल्टी। वो पांथुईचानो अच्छी जगह पे ही मतलब उसने डिटेक्ट किया था कि इधर आएगा यार, वो उसको टच करके अंदर चला गया यार। इतनी गंदी किस्मत, इतनी गंदी किस्मत। वरना हम हाफ टाइम में जब मतलब नेक्स्ट सेकेंड हाफ के लिए आते तो 1-1 स्कोर लाइन होता, अच्छी जगह होते यार हम लोग, क्योंकि फर्स्ट हाफ में आई थिंक इट वाज ऑल इंडिया। चाइनीज टाइपे को हमारी मिस्टेक्स की वजह से वो गोल्स कर रहे थे। जो पेनल्टी मिला वो प्यारी जाजा का हैंडबॉल, पहला गोल हुआ वो संजू पता नहीं क्या कर रही थी उधर, 11 मिनट में उनको हमने बना के दिया चांस कि भाई ये लो, दिस इज हाउ वी विल गिव यू। हमारी मिस्टेक्स, दैट्स आवर मिस्टेक्स एंड वी हैव टू क्रिटिसाइज दैट। आई थिंक आवर लेफ्ट बैक संजू यादव, senior player, did not work out for us in any game, in any match. That is the one problem I have, not with Sanju, but with Emilia Valverde. Maybe with Crispin Chhetri, I don't know who was selecting the team, क्योंकि उनको वो सिलेक्ट नहीं करना चाहिए था, उनको दिख रहा है it's not working out. जो थर्ड गोल हमने कंसीड किया है, आप ध्यान से देखो, ऑफसाइड ट्रैप हम मेंटेन कर रहे हैं, हाई लाइन हम खेल रहे हैं, सारे लाइन में है प्लेयर्स अपने एक्सेप्ट फॉर संजू। संजू एकदम ऑन साइड प्ले कर दी प्लेयर को,
वो इतना पीछे है वहाँ से जो ऑन साइड जिस प्लेयर को उसने प्ले किया है वो बहुत अच्छा पास निकाल के दे दी, फिर एकदम स्ट्रेस में स्वीटी भाग रही है पीछे वो रोकने के लिए कि गोल ना हो, एंड पांथुई पूरा ट्राई कर रही है सेव करने में, एंड दैट इज इट। दोनों को इतनी गंदी इंजरी हो गई, बहुत गंदी इंजरी हुई है यार दोनों को। इट्स सैड, इट्स ट्रूली सैड। पांथुई का फेस देखो यार, लर मर गए आज वो वहाँ पे ताकि कुछ हासिल कर पाते। शी वाज सो अपसेट जब वो पेनल्टी उसके बॉडी से गई है। दिस जस्ट शोज दैट कितना ज़्यादा एम्बिशन था इन प्लेयर्स के अंदर, पर वो हुआ नहीं कर पाए हम लोग। ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मनीषा कल्याण्स फ्री किक, हाउ गुड, हाउ अमेजिंग दैट वाज। जब वो खड़ी थी वहाँ पे फ्री किक लेने के लिए, फनीली इनफ पहले 2 मैचेस में तो हमने देखा ही नहीं इंडिया ने क्या ऑफेंसिव प्ले किया है, बिकॉज कुछ था ही नहीं ज़्यादा दिखाने के लिए। लेकिन इस पर्टिकुलर गेम में मनीषा कल्याण वॉज टू गुड। उसको जो भी कॉर्नर्स मिल रहे थे, उसको जहाँ जहाँ भी फ्री किक्स मिल रही थी, ऐसे लग रहा था आज कुछ करेगी। वो वाला जो फ्री किक मिला था मुझे लग रहा था पता नहीं इधर से कर लेगी, होगा क्या गोल मारा है उसने वहाँ से। दिस जस्ट शोज द क्वालिटी दैट दिस वुमन हैज़। है ही भाई, कर नहीं सकते, वो अलग दिखती है, चमकती है भाई, वो अलग है उसमें वो क्वालिटी। आज जो हमने लाइनअप चूज किया, आई वॉज हैप्पी विद सौम्या's परफॉर्मेंस, आई वॉज हैप्पी विद प्यारी's परफॉर्मेंस, आई वॉज हैप्पी विद द इंटायर सेटअप। शिल्की वॉज सो गुड, बट हमारी लेफ्ट बैक संजू, आई थिंक उसने बहुत ज़्यादा अपने को कॉस्ट किया है गेम। ये है ही, दिस इज़ द ट्रूथ, आई एम सॉरी बट दिस इज़ द ट्रूथ। देन मार्टिना एंड स्वीटी का सेंटर बैक पेयरिंग मुझे लगता है पहले 2 गेम्स में चला नहीं, आज तब भी काफ़ी हद तक मुझे ठीक लग रहा था। लेकिन मुझे जो लगता है कि हमको बैकलाइन ईस्ट बंगाल हैवी खिलवाना चाहिए था। पहले ये प्लेयर्स एक दूसरे के साथ इतना नहीं खेलते, जो लोग एक टीम में बारी बारी एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं एटलीस्ट उनको खिलाना चाहिए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई अपनी। सेकेंड जो आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई है वो है सब्सटीट्यूशन। सेकेंड हाफ जब शुरू होना था उस टाइम रिम्पा हलदार को लेके आए। रिम्पा हलदार जैसे ही लेफ्ट में आई, आपको सडनली लगेगा यार ये बंदी शुरू क्यों नहीं कर रही थी, इतना अच्छा, इतना इंपैक्टफुल प्लेयर, मजा आ गया। प्रॉब्लम क्या हुई, प्यारी भी थोड़ा प्रेफर करती है लेफ्ट विंग में खेलना, देन रिम्पा हलदार भी प्रेफर करती है लेफ्ट विंग में खेलना। हमने सब्सटीट्यूट किसको किया, सौम्या गुगलोत को, जो कि राइट विंग में प्रेफर करती है। तो जिसकी वजह से जब रिम्पा हलदार आई सौम्या की जगह, रिम्पा खेल रही है लेफ्ट में, प्यारी को शिफ्ट कर दिया राइट में। रिम्पा बहुत अच्छी दिख रही है, चमक रही, है स्पेस, वो बॉल बहुत अच्छा रख रही है अपने पास, वो पासेस बहुत अच्छे निकाल रही है, लेकिन वहाँ पे प्यारी दिखना बंद हो गई राइट में। फिर बीच में गेम में स्विच कर दिया दोबारा से, रिम्पा चली गई राइट, प्यारी को कर दिया लेफ्ट, रिम्पा उसके बाद दिखी नहीं राइट में, एंड प्यारी ऑलरेडी लुक्ड सो एग्जॉस्टेड। भाई जो तुम नई प्लेयर लेके आ रहे हो पिच पे, नई सब्सटीट्यूट लेके आ रहे हो, उसको उसकी पोजीशन पे खिला दो ना, वो दिख रही है अच्छी वहाँ पे, वो पहले आपको वहाँ से गोल बना के दी है, Why not do that again? उसके बाद शिल्की को बिठा दिया। शिल्की हैज़ बीन द बेटर मिडफील्डर। संगीता बासफोर वॉज द फेस ऑफ दिस टूर्नामेंट आफ्टर मनीषा कल्याण, दैट्स व्हाट आई फील, बिकॉज थाईलैंड में जो उसने ब्रेस मारा था उसके बाद काफ़ी संगीता के बारे में बात हो रही थी कि शी इज़ गोइंग टू बी वेरी क्रूशल। मुझे भी लग रहा था हाउ इंपॉर्टेंट संगीता इज़ गोइंग टू बी, बट अनफॉर्चुनेटली इस टूर्नामेंट में संगीता दिखी नहीं। आई डोंट थिंक दैट वो इतनी इम्पैक्टफुल रही हैं, बट शिल्की वॉज वेरी सॉलिड इन द मिडफील्ड। जब सब्सटीट्यूशन किया, शिल्की को बिठा के लेके आए हैं लिंडा गॉम को, जितना मुझे याद आ रहा है कि लिंडा ही आई थी शायद उनकी जगह। वेरी बैड सब्सटीट्यूशन, नहीं करना चाहिए था। आप लिंडा गॉम तब लेके आते अगर अपने पास पोजेशन बहुत थी और हम बहुत अच्छे क्रॉसेस डिलीवर कर रहे हैं मिड में, लेकिन अपने पास वहाँ पे कोई है नहीं फिनिश करने के लिए। सिचुएशन तो ये था ही नहीं। सेकंड हाफ में चाइनीज टाइप पे और स्ट्रॉन्ग लग रहा था, वो बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे थे चाइनीज टाइप पे, अपने पास पोजेशन था ही नहीं, बना के कौन देगा लिंडा कॉम को उधर फिनिश करने के लिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई है शिल्की को वहाँ से हटा के, मिडफील्ड में कंट्रोल रहा ही नहीं, कोई बॉल विन ही नहीं कर रहा, प्रेसिंग ही नहीं कर रहा, कुछ लिंकअप ही नहीं रहा। उसके बाद गेम वॉज डन, एवरीबडी स्टार्टेड टू लुक वेरी एग्जॉस्टेड, and that is what I feel, that is somewhere or the other I feel that we did wrong by getting Amelia Valverde now. या तो उनको 1-2 साल दो अच्छे से, फिर हम देखते कि व्हाट शी डज। बट अगर क्रिस्पिन छेत्री के साथ चीज़ें ठीक चल रही थी, उनको ही रखना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली वी डिड नॉट डू दैट। हम एकदम वैसे इम्पेशेंट डिसीजंस लेते हैं कि सडनली शी विल कम एंड मैजिकली थिंग्स विल चेंज एंड मैजिकली विल क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप और मे बी द क्वार्टर फाइनल्स ऑफ दिस टूर्नामेंट। नथिंग हैपेंड दैट वे। अगर आपने सही में इन्वेस्ट नहीं किया है अपना टाइम, अपना मनी, अपना एनर्जी इन द विमेन नेशनल टीम, आई डोंट थिंक यू हैव एनी राइट टू क्रिटिसाइज देम। आई डोंट थिंक
think so. Of course we have to, like I said, don't get me wrong, I'm not saying we have to celebrate the 11-0 loss that we had against Japan or how we got out of the competition, but we played against much better teams. अब प्रॉब्लम क्या है, अगर ये सारे रिजल्ट्स के बाद अगर हम कुछ मतलब क्या सीख रहे हैं, क्या लर्निंग है, वो अगर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे कि हाँ हो गया, कर रहे थे पार्टिसिपेट एक बार कंपटीशन में, ठीक है, देख लिया, हो गया, एंड दैट इज इट, इट्स डन, दैट इज द प्रॉब्लम. And that is something that I'm very worried about. क्योंकि AIFF is not going to give a fuck about this, man. I'm so sorry for the language, but AIFF is not going to care about this. They should. क्योंकि यहाँ से मतलब अगर हम यहाँ पे है ना, यहाँ से यहाँ आने के लिए यहाँ की जो लर्निंग्स हैं वो सीख के और इम्प्लीमेंट करना, कैसे और बेटर करना है, कहाँ लेके जाना है, वो सब देखना पड़ेगा, वो सब करना पड़ेगा. IWL जो इंडियन वुमेन्स लीग में खेल रहे हो एक दूसरे के साथ, एक दो क्लब्स डोमिनेट कर रहे हैं, दैट इज इट, कोई रियल कंपटीशन है नहीं. ऐसे खेलोगे अगर तुम और इसको तुम बोलोगे प्रोफेशनल लीग सिस्टम जो मिल रहा है, इट्स बेटर नॉट टू हैव अ लीग सिस्टम. देन एटलीस्ट यू विल बी अवेयर ऑफ वेयर यू स्टैंड. ये जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट हो जाती हैं बाय कंडक्टिंग अ लीग दैट हैज़ नो क्वालिटी व्हाटसोएवर, आई डोंट थिंक दैट इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है भाई, कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला. बी दैट एम्बिशियस, बी दैट कम्पिटिटिव कि हम अपनी विमेंस टीम को, विमेन क्लब्स को लेके जाएंगे बाहर, जहाँ पे भी कम्पीट कर सकते हैं वो करेंगे. वो सब एम्बिशन है नहीं, बस यही हम पे करते रहो जो करना है, उसके बाद जब कॉम्पिटिशन होगा क्रिटिसाइज करने के लिए हम सबसे आगे रहेंगे. देयर आर मैनी थिंग्स दैट AIFF हैज़ टू इम्प्रूव. एक फुटबॉलिंग कल्चर होता है कंट्री में, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो अपना है नहीं, आपको भी पता है वो है नहीं, वो डेवलप करना पड़ता है. आई ऑनेस्टली डिड नॉट वांट टू मेक दिस वीडियो दैट लॉन्ग, बट हमेशा जब भी मैं सोच के बैठती हूँ कि मैं लंबा वीडियो नहीं रखूँगी, वो हमेशा लंबा हो जाता है. मैं क्या करूँ, ठीक है, मेरे को बस काफ़ी कुछ चीज़ों के बारे में बात करना था, क्योंकि काफ़ी कुछ मैं भी फेस कर रही हूँ एज इन कि कॉमेंट सेक्शन में एंड मैसेजेस में द वे पीपल आर टॉकिंग अबाउट द वुमेन्स टीम. आई एम नॉट लाइकिंग इट ऑनेस्टली. आई एम क्रिटिसाइजिंग द टैक्टिक्स, आई एम क्रिटिसाइजिंग some of the players who did not turn up at all, and I had huge expectations from Grace Zangmai. Is another player. पहले मैच में शुरू करवाया, उसके बाद she is not visible. इतना एक्सपीरियंस बेंच पे बैठा है, nothing to do, nothing to add on to, कुछ भी नहीं. Anyhow, that is the video. If you have any other points, please don't forget to comment down below. I would love to read what you guys think about it. Thank you so much for watching. Please don't forget to like, subscribe, share, hit the bell icon so you never miss a video from me. Thank you. Namaste.